नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में कि इंडियन आर्मी में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी में वर्तमान में करीब 14,55,550 एक्टिव पर्सनल या सोल्जर सर्विस देते हैं और इसके अलावा रिजर्व पर्सनल भी हैं जिनकी संख्या करीब 11,55,000 के करीब है। रिजर्व पर्सनल या सोल्जर्स का मतलब ये है कि वो सोल्जर्स या सिपाही होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं। इनको वार जैसी एक्सट्रीम कंडीशन में ही कॉल किया जाता है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी के जो कमांड्स हैं उनके बारे में और बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। इंडियन आर्मी के 7 कमांड सेंटर हैं जिनमें से 6 ऑपरेशनल कमांड सेंटर हैं जो सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं और एक ट्रेनिंग कमांड है जो आर्मी पर्सनल और सोल्जर्स की ट्रेनिंग को इंक्लूड करता है। अब बात करते हैं ये कमांड कौन कौन से हैं। ये कमांड हैं सेंट्रल कमांड जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तीसरे नंबर पे है नदन कमांड, इसका हेडक्वार्टर उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। फोर्थ कमांड है सदर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। फिफ्थ पे साउथ वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में है। 6 पे आता है वेस्टर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर चांदी मंदिर है। दोस्तों, 7 नंबर पे आता है ट्रेनिंग कमांड, इसका हेडक्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अब ऑपरेशनल कमांड की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है सेक्शन। सेक्शन इंडियन आर्मी की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें 4 से लेकर 10 सोल्जर हो सकते हैं। ये सेक्शन कमांडर के द्वारा लीड की जाती है जिसकी रैंक हवलदार होती है। नंबर 2 पे आती है प्लेटून। प्लेटून सेक्शन से बड़ी यूनिट होती है। इसके अंडर 3 सेक्शन आते हैं और ये प्लेटून कमांडर के द्वारा हेड की जाती है जो JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होता है। प्लेटून से नेक्स्ट आती है राइफल कंपनी। इसमें 3 प्लेटून्स को इंक्लूड किया जाता है। इसको लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर के द्वारा लीड किया जाता है। राइफल कंपनी से बड़ी होती है बटालियन, जिसे हम रेजिमेंट भी कहते हैं। इसे कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा हेड किया जाता है जो कर्नल होता है। ये 4 राइफल्स कंपनी को मिलाकर बनती है। बटालियन के जस्ट बाद आती है ब्रिगेड। इसको ब्रिगेड कमांडर हेड करता है जो ब्रिगेडियर होता है। 3 बटालियंस को मिलाकर के ब्रिगेड बनता है। दोस्तों, ब्रिगेड के जस्ट बाद आता है डिवीज़न। डिवीज़न में 3 से 4 ब्रिगेड्स आते हैं। इसको मेजर जनरल के द्वारा कमांड किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोर। कोर आर्मी की सबसे बड़ी फील्ड फॉर्मेशन यूनिट होती है जो 3 से 4 डिवीज़न को मिलाकर बनाई जाती है। इसको कोर कमांडर GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग के द्वारा हेड किया जाता है जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर होता है। और दोस्तों, इन सब के बाद आती है ऑपरेशनल कमांड जिसे GOC इन चीफ आर्मी कमांडर भी कहते हैं, जिसको के द्वारा कमांड किया जाता है। एक ऑपरेशनल कमांड में जनरली 2 या 2 से ज़्यादा कोर होते हैं और इसके अलावा ऑपरेशनल कमांड में स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया भी आता है जिसे आगे सब एरिया में डिवाइड किया जाता है। सब एरिया को मेजर जनरल के द्वारा एंड स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया को लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा हेड किया जाता है। ये बात की हमने ऑपरेशनल कमांड के बारे में। अब हम आर्मी ट्रेनिंग कमांड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग कमांड को भी GOC इन चीफ के द्वारा जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ के द्वारा ही कमांड किया जाता है। इसको आगे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में विभाजित किया जाता है जिसको फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। कैटेगरी A को लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल लीड करता है और कैटेगरी B को मेजर जनरल या ब्रिगेडियर कमांड करता है। और ये सभी कमांड्स आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर आती हैं जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी चीफ हेड करता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अरे रुको, एक चीज़ भूल गया। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तुम मत भूलना।